चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। नमस्कार, मैं संदीप कृष्ण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर। प्यारे बच्चा, प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के पुष्प की अभिलाषा वाले पाठ का व्याख्या करने वाले हैं। उसमें दिए गए पदों की व्याख्या करने वाले हैं जो कि लिखा गया है कवि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। कवि माखनलाल चतुर्वेदी देश प्रेमी कवि हैं, यानी वो देश के प्रति इतनी सारी कविताएं लिखे हैं जिनको पढ़ करके आप देश में रह करके अपने देश की सेवा करने के प्रति उत्प्रेरित होंगे। तो चलिए हम लोग आज इसमें टॉपिक पे अध्ययन करेंगे और गाकर भी सीखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे पहले ही देख लिया है। और साथ में यहाँ पे लिखा है कि सबसे सरल अंदाज में पढ़ने वाले हैं और लिखा है कि आज मैं सिखा कर ही मानूंगा। तो सचमुच में आज मैं आपको बिल्कुल भी सिखा करके मानूंगा और ये वादा करता हूँ कि आप लास्ट तक अगर वीडियो देखते हैं तो सचमुच में आपको एक अच्छा प्रेरणा मिलेगा, वो भी किसके द्वारा? पुष्प के द्वारा। तो बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करेंगे, पर उससे पहले एक सूचना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ना। क्यों? क्योंकि उनको भी तो पता चलना चाहिए कि आपके प्यारे संदीप सर कैसे पढ़ाते हैं, इतने आसान भाषा में, सरल भाषा में। ठीक है, उनको भी समझ में आ जाएगा और साथ साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो। ठीक है, और अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो अपना फीडबैक यानी प्यारा सा कमेंट जरूर देना। लाइक तो करते ही हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो चुके हो तो दो ही काम करना है, कमेंट और शेयर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और सीखते हैं कि पुष्प की अभिलाषा। अब जैसा कि स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों में कुछ पंक्तियां, कुछ पद लिखे गए हैं और यही है पुष्प की अभिलाषा जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा निर्मित है। अब हो सकता है कि आप कक्षा 10वीं में अभी पढ़ रहे हो, उसके पहले भी आपने 8वीं में पढ़ा हो, 7वीं में पढ़ा हो, क्योंकि ये कविता इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि यह लगभग हर बच्चे, कई बार तो क्लास में ऑफलाइन क्लास के बच्चे कहते हैं सर मैंने इसे 8वीं में पढ़ा है। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि इसे आपने पहले पढ़ा है और आज दोबारा मेरे द्वारा पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो देखो पुष्प की अभिलाषा में 3 पंक्तियां मैंने कलर वाइज करके लिखी है ताकि अलग अलग पढ़ के आप लोगों को अलग अलग समझा सकूं, अलग अलग भाव प्रकट कर सकूं। तो सबसे पहले साधारण तरीके से जैसे पढ़ते हैं वो मैं पढ़ूंगा और उसके बाद अपने पुराने तरीके में जो गा कर पढ़ाता हूँ वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऐसे ही पढ़ लेते हैं। लिखा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध्य प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। तो ऐसे करके ये आप साधारण तरीके से जैसे पढ़ते हो अपने घर पर वैसे मैंने पढ़ा, परंतु हम भाई काव्य है तो काव्य को तो गाकर ही पढ़ोगे ना, बिना गाकर, क्योंकि यह रस है, इसमें बहुत सारे रसों की व्याख्या है, वीर रस उत्पन्न करता है। अगर आपको इसका व्याख्या करते समय लिखना हो इसमें किस रस को निर्मित किया गया है, किस रस को वर्णित किया गया है, तो बोलेंगे वीर रस। वीरों के अंदर भावना जगाने वाले हैं और पुष्प की बहुत सारी इच्छाएं हैं। पुष्प अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, कभी भगवान से तो कभी वनमाली से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी शुरू करते हैं क्लास में। आइए हम आपको गाकर सिखाते हैं और गाकर पढ़ाते हैं कि कैसे ये पुष्प अभिलाषा कर रहा है, इच्छा कर रहा है भगवान से और माली से। आइए सुनते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फिर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश
चढ़ाने जावे वीर अनेक। अब इसमें पुष्प अलग अलग अपनी इच्छा से प्रकट कर रहा है। मैं दोबारा से गा करके समझाता हूँ, ये 4 लाइन अच्छे से सुनना और आप भी प्रैक्टिस करना। आपको भी इसी लय इसी राग में गा कर पढ़ना है। अगर आपको कोई और दूसरा लय या राग आता है तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे, है ना। क्या लिखा है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं। यहाँ पुष्प अपने इच्छा, अपने अभिलाषा को प्रकट करते हुए भगवान से कहता है, क्या कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। कि सुरबाला का मतलब क्या होता है? देव कन्या। पुष्प कहता है कि मेरी चाह, मेरी इच्छा तनिक भी नहीं है कि मैं किसी सुरबाला, किसी देव कन्या के कहाँ गूथा जाऊं? गहनों में। कहाँ गूथा जाऊं? गहनों में गूथा जाऊं। गूथने का मतलब है पिरोया जाना। पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा तनिक भी नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के जो गहने होती हैं, उनके जो गजरा होते हैं, उनके गजरों में मैं गूथा जाऊं, उनके गजरों में पिरोया जाऊं। तो पहली लाइन का अर्थ ये है कि पुष्प कहना चाहता है कि मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गजरों में पिरोया जाऊं, गूथा जाऊं। अगली पंक्ति में कहता है, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं। मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं किसी प्रेमी माला में, जो एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को प्रेम प्रकट करने के लिए माला प्रदान करता है, उसमें पिरोया जाने वाला जो पुष्प होता है वो मैं ना बनूं, ऐसा वो कामना, ऐसा वो इच्छा करता है कि चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं। विंध प्यारी मतलब प्रेमिका, यानी मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं किसी प्रेमी द्वारा प्रेमिका को या प्रेमिका द्वारा प्रेमी को दिए जाने वाले जो पुष्प के माला होते हैं उसमें गूथा जाऊं, उसमें पिरोया जाऊं। यहाँ पर इतना इच्छा पुष्प की है। आगे क्या कह रहा है? चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं। कह रहा कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर। पुष्प दोबारा से भगवान से इच्छा करता है, भगवान से अपनी अभिलाषा करता है कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि मैं डाला जाऊं। कह रहा है कि मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी सम्राट कौन होता है? राजाओं का राजा। राजाओं के राजा जो बहुत दूर तक क्षेत्र के मालिक होते हैं उन्हें कहा जाता है सम्राट। वो कहता है मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी सम्राट के शव यानी लाश पर, क्योंकि जब किसी राजा की मृत्यु होती है तो उसके शव यात्रा निकाले जाते हैं तो कई लोग उसको पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कवि व्याख्या करते हुए कहता है कि जो पुष्प है वो कहना चाहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सम्राट के शव पर क्या किया जाऊं? डाला जाऊं। क्या किया जाऊं? डाला जाऊं, यानी फेंका जाऊं, उसके लाशों पर फेंका जाऊं और उसकी गरिमा बढ़ाऊं। मेरी इच्छा तनिक भैया नहीं है। आगे पुष्प की अभिलाषा है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं किसी देवों के सिर पर, जैसे शंकर भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, तो उनके सिरों पर पुष्प अच्छे से सजाया जाता है, अच्छे से चढ़ाया जाता है ताकि वो मूर्ति और भी सुशोभित लगे और पुष्प को अपने ऊपर क्या हो? गर्व हो, घमंड हो। ऐसा उसकी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है। इसीलिए लिखा है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इठलाने का मतलब क्या है? अपने आप को घमंड आ जाए मेरे अंदर, ऐसा वह पुष्प बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो सोचता है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं किसी देवों के सिर पर न चढ़ा जाऊं जिससे मुझे अपने भाग्य पर घमंड हो जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी देवता के सिर पर नहीं बैठ सकता। तो पुष्प अपने लिए भी कहता है कि मेरी इच्छा तनिक भी यह नहीं है कि मैं किसी देव के सिर पर चढ़ूं और इठलाऊं, इस पर मैं अपने आप को घमंड करूं कि मेरा तो भाग्य है कि मैं पुष्प हूं और मैं किसी देव के सिर पर बैठ सकता हूं। आगे क्या लिख रहा है? पुष्प की इच्छा अब बनमाली से है। बनमाली से पुष्प कहता है, क्या कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली। कह रहा है कि हे बनमाली तुम मुझे तोड़ लेना, और क्या करना तोड़ने के बाद? उस पथ पे देना तुम फेंक। उस पथ, उस रास्ते, उस मार्ग पर, उस पथ पर फेंक देना
कहाँ पर फेंक देना? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो अनेक वीर अपनी माता, अपनी भारत माता, अपने क्षेत्र का रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर यानी सीमा पर जाते हैं, वो जिस मार्ग से जावे उस मार्ग पर तुम मुझे चढ़ा देना हे वनमाली, ऐसा वह कौन कहता है? पुष्प। तो इतनी थी ये प्यारी सी कविता की व्याख्या। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो कैसी लगी, और अगले वीडियो में हम शीघ्र ही नया वीडियो लाएंगे और वो रिलेटेड होगा आपके वन पथ से, वन पथ पर, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में अब पहला पार्ट है, पहला पार्ट मैंने shoureducation.com वाले चैनल पर मैंने पहले से डाल रखा है, तो आप वहाँ भी जा करके देख सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय श्री राधे।